क्या होता है कि कई बार हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ, बिहेवियर के साथ एक नेगेटिव फ़ियर को कनेक्ट कर लेते हैं। एनएलपी की लैंग्वेज में हम इसे एंकरिंग कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का फ़ियर हो सकता है किसी भी पर्सन को, और उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को सपोज़ करो वो सेल्स के फ़ील्ड में हैं और कोई फ़ोन रिंग हो रहा है या उनको एक कोल्ड कॉल करनी है, तो वो फ़ोन उठाना, मोबाइल फ़ोन उठाना या कॉल लगाना या एक लैंडलाइन उठाना, कॉल करना उनको बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि उसके साथ कई बार एम्बैरेसमेंट की फीलिंग या फ़ियर की फीलिंग कनेक्ट हो गई। उन्होंने किसी को फ़ोन किया और सामने वाले पर्सन ने बहुत एब्रप्टली फ़ोन काट दिया, या हो सकता है कि उसने कुछ एंगर शो किया या इंसल्टिंग कुछ वर्ड्स यूज़ कर दिए, कुछ ऐसा किया, और वो सारी चीज़ें आपस में एंकर हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं वो बिहेवियर। सेम इसी तरीके का कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। जैसा अगर किसी सिचुएशन को देखें कि पहले स्पेशली, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले अगर हम इंडिया की बात करें, जब कॉलर आईडीज़ नहीं हुआ करती थी, तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आते थे। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये चैलेंज हो जाता था कि घर में अगर कोई फ़ोन आया और उन्होंने पिक किया, तो कई बार ऐसा होता था कि पता चला सामने से जो पर्सन फ़ोन कर रहा है, क्योंकि अब आपको उसका कोई नंबर नहीं पता है, आपको उसकी कोई आईडी नहीं पता है, लेकिन वो फ़ोन कर रहा है और कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आप नहीं करना चाहते, या वो आपको परेशान कर रहा है, या आपके लिए थ्रेट है कि आपके नाम से फ़ोन आ रहा है, और वो फ़ोन अगर आपके पेरेंट्स ने उठा लिया तो वो क्या सोचेंगे, या बहुत सारी और ऐसी चीज़ें। तो वो जो फ़ियर है, वो फ़ियर आज भी उस फ़ोन नाम की डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड एंकरिंग, और इसे हम डी एंकर कर सकते हैं, इसे हम डाइल्यूट कर सकते हैं, इसे हम कोलैप्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें समझनी है वो ये है कि द इवेंट इज़ ओवर, द टाइम हैज़ ओवर। जो पर्टिकुलर चीज़ थी, वो जो इवेंट था, वो इवेंट खत्म हो चुका है। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज़ करो जब आपकी हाइट 3 फीट्स थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक 4 फीट डेप्थ के स्विमिंग पूल में गए थे और उस स्विमिंग पूल में आप डूबते-डूबते बचे और आपको डर लग गया, और अब आप एक स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाते हैं, चाहे वो 4 फीट डीप का ही क्यों ना हो। लेकिन अब अगर आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है, 5 एंड हाफ है, और अभी भी आपको 4 फीट डेप्थ की जो स्विमिंग पूल है उससे डर लग रहा है, तो इसका मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने माइंड को ये बताना है कि सिचुएशंस हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, वो टाइम ओवर हो चुका है, वो बात खत्म हो चुकी है। अब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो लॉजिकली उससे ओवरकम करना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर हमारे माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो पॉप अप हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रिगर के कारण, जैसे किसी फ़ोन के रिंग करने के कारण। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ़ फ़ोन के साथ ही नहीं होता। कुछ लोगों को कैसा है कि जैसे ही न्यूज़ चैनल की न्यूज़ स्टार्ट होती है या उसकी म्यूज़िक आती है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एंग्ज़ायटी होने लगती है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई न्यूज़, वही सेम म्यूज़िक सुनी थी और कोई कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी थी जो बहुत डिज़ास्टर जैसी थी, या जिससे वो बहुत डर गए थे। अभी वो न्यूज़ की म्यूज़िक सुन के ही वो डर ट्रिगर हो जाता है। या जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ करो किसी ने कार की एक जर्नी की और उस जर्नी में ऐसा हुआ कि एसी वर्क नहीं कर रहा था, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इरिटेटिव माहौल हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि उस पर्सन को वॉमिटिंग आने लगी, कुछ ऐसा हो गया। अब आपको कई बार ऐसे लोग कहेंगे कि कार की जर्नी का नाम सुन के ही मेरे सर में दर्द हो जाता है या मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है। कार के अंदर बैठने के बाद वो फीलिंग आए और कार की सिचुएशन वैसी हो तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन उसके पहले ही अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब उसका कोई फिजिकल रीज़न नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द न्यूरो एसोसिएशंस, जो एंकरिंग कनेक्ट क्रिएट हो गई है, माइंड के अंदर जो कनेक्शन बन गया है, राइट? और इससे ओवरकम किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी ऐसी मेमोरी है जो आपको डिस्टर्ब करती है या सीरीज़ ऑफ मेमोरीज़ है, तो वहाँ पे आपको फोबिया बस्टर टेक्नीक को यूज़ करना चाहिए। फास्ट फोबिया बस्टर एक टेक्नीक है जो एनएलपी कोर्स का पार्ट है। अगर उस टेक्नीक को यूज़ करते हैं तो फोबिया को हम बस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स किस फोबिया का मतलब होता है अनरियलिस्टिक फ़ियर। जैसे अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं पानी में जा रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है, तो वो फ़ियर बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बचा रहा है। लेकिन अगर मुझे पानी में जाने के नाम से ही डर लग रहा है, भले ही वो पानी गहरा ना हो, या आपने स्विमिंग पूल की बात की या रिवर की बात की और मेरा मन घबराने लगा, तो नाउ दिस इज़ फोबिया, दिस इज़ नॉट फ़ियर, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। तो जब भी अनरियलिस्टिक फ़ियर आपके पास है, तो वहाँ पे फोबिया बस्टर टेक्नीक को यूज़ कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जो भी आपके माइंड के अंदर मेमोरीज़ हैं उससे रिलेटेड, चाहे वो कितनी भी ब्लर हों, धुंधली हों, अनक्लियर हों, हम उन्हें एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पे विज़ुअलाइज़ करते हैं और फिर उसे ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके वॉल्यूम को लो कर देते हैं। वो सारी डिटेल्स फोबिया बस्टर टेक्नीक में है। वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो इवेंट के जो रूट्स पड़े हुए हैं हमारे माइंड के अंदर,
वो इरेज होने शुरू हो जाते हैं, वो पावरलेस हो जाते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। फिर इसमें हम और टेक्निक्स क्या यूज़ कर सकते हैं कि जैसा हम बिहेवियर चाहते हैं वैसे बिहेवियर में खुद को विजुअलाइज़ करें। यानी कि अपनी वो पिक्चर अपने माइंड के अंदर क्रिएट करिए जैसे रिज़ल्ट आपको चाहिए। तो जब वो पिक्चर्स आप अपने माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वैसा ही बिहेवियर आपका डेवलप होता चला जाता है। यानी जिस चीज़ से कभी आपको डर लग रहा था, अभी उसी चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। चाहे वो फ़ोन उठाना हो, चाहे वो स्विमिंग करना हो, चाहे वो कोई भी और एक्टिविटी हो। तो वो एंकरिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है और आप नए बिहेवियर को वहाँ पे प्लांट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, राइट? सो आई होप दिस हेल्प्स इन ओवरकमिंग द फियर्स जो हमने अनरियलिस्टिक बना लिए हैं, कनेक्ट कर लिए हैं अपने माइंड के अंदर। सो इससे बहुत-बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं।